फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रायबरेली में अमित शाह की रैली के दौरान पत्रकार की मुसलमान समझकर भाजपाइयों ने की पिटाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 12 मई को लोकसभा चुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे हुए थे और रायबरेली में उनकी एक रैली थी। इसी रैली को कवर करने पहुंचे थे मॉलिटिक्स न्यूज पोर्टल के, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है मॉलिटिक्स, उसके पत्रकार राघव त्रिवेदी। राघव त्रिवेदी इनकी दाढ़ी रखी हुई है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और वो रैली में आई हुई कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, उनकी बाइट ले रहे थे। उसके बाद जो है भाजपाइयों ने उन्हें घेर लिया, घेर करके उनका कैमरा बंद कराया, कैमरा बंद करके उनके साथ जबरन मारपीट की गई। इस संबंध में राघव त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि किस तरह से पूरा मामला घटा है। वहीं कांग्रेस ने इस संबंध में एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि रैली में महिलाओं को 100-200 रुपए देकर बुलाया गया था और राघव त्रिवेदी ने वो कैमरे में कैद कर लिया महिलाओं की बातें कि उन्हें पैसा देकर के बुलाया गया है और उसके बाद जो है राघव त्रिवेदी के साथ मारपीट की गई है। राघव त्रिवेदी ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि उन्होंने सच उजागर किया था, पैसे देकर के महिलाओं को अमित शाह की रैली में बुलाया गया है। तो एक पत्रकार की अगर मुल्ला समझ करके, मुसलमान समझ करके भाजपाई पिटाई कर सकते हैं तो भाजपाइयों को मुसलमानों से कितनी नफरत है वो पीएम मोदी तो बता चुके हैं। अब जमीनी स्तर पर इस तरह से भाजपाई भी साबित कर रहे हैं। देश जो है वो किस तरह से तानाशाही की गिरफ्त में चला जा रहा है और किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक पत्रकार भी जो है उसको मुसलमान समझ करके भाजपा पीट रही है। सर ये गाली देंगे अगर बात क्यों कर रहे हो सर? आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे, आप छोड़िए, वीडियो दिखाएंगे। लिंचिंग मत करिए, किसी ने दिया था 100 रुपया मैंने नहीं आप छोड़िए, हुआ है इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियां दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई के कपड़ों से मुल्ला लगता है, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो मैं कहा तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए क्या बोल रहे हैं वो। तो जब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ में मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा? और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर।
मंच के पीछे लॉक करके रखा है। फिर मुझे बाहर लाके कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया, तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक व्यक्ति